कलर ग्रेडिंग करते टाइम 90% हमारा काम प्राइमरी से होता है। प्राइमरीज हमें पूरे शॉट का एक्सपोजर, कलर बैलेंस और ओवरऑल टोन कंट्रोल करने के लिए एक सिंपल पावरफुल वे देती है। इस वीडियो में हम कलर व्हील्स, कलर बार्स, लॉग व्हील्स, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन सबको एकदम क्लैरिटी से समझेंगे ताकि कलर ग्रेडिंग करते टाइम हम एकदम सिनेमैटिक लुक क्रिएट कर पाएं। और इस वीडियो में हम अपनी प्लेन और बोरिंग फुटेज को कलर ग्रेड करके एकदम वाइब्रेंट मास्टरपीस बना देंगे। सो लेट्स मूव टू द स्क्रीन। सबसे पहले हम कलर पेज पे एक छोटा सा टिप देख लेते हैं ताकि हम जो भी चेंज करें उसको हम इजीली देख पाएं। अगर हमें व्यूअर को बड़ा करके शॉट को क्लोजली ऑब्जर्व करना हो तो हम Alt+F को क्लिक करेंगे। इससे हमारा नोड एरिया हाइड हो जाएगा और व्यूअर थोड़ा एक्सपैंड हो जाएगा और साथ ही हमारे नीचे के सारे टूल्स हमें विजिबल रहेंगे। और अगर हम अपने व्यूअर को फुल स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो हम Ctrl+F को क्लिक करेंगे, जिससे हम अपनी वीडियो को फुल स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अब हम कलर ग्रेडिंग की फाउंडेशन को समझते हैं कि इमेज में शैडोज, मिड टोन्स और हाइलाइट्स एक्चुअली होते क्या हैं। हम राइट साइड में स्कोप एरिया में 3 डॉट मेन्यू को क्लिक करके डिस्प्ले क्वालिफायर फोकस को इनेबल कर लेते हैं। और अगर ये ऑलरेडी इनेबल नहीं है तो हम लेफ्ट साइड में व्यूअर के नीचे इसको सिलेक्ट भी कर लेंगे। इससे जब हम व्यूअर में किसी भी एरिया पर हवर करेंगे तो वेव फॉर्म पर छोटे सर्कल्स अपीयर होते हैं जो हमें रियल टाइम बताते हैं कि हमने जो पॉइंट सिलेक्ट किया है वो वेव फॉर्म पे एग्जैक्टली कहाँ पे लाई करता है। हमको अपनी वेव फॉर्म में 3 सर्कल्स दिख रहे हैं जो हमारे सिलेक्टेड पॉइंट की RGB वैल्यूज हैं हमारे RGB सर्कल्स में। जैसे अगर हम अपने हाइकिंग शॉट के डार्क एरियाज पर हवर करेंगे, जैसे यहाँ पे कैमरा या बैक का ब्लैक पार्ट या इसके शूज़ या ग्राउंड के शैडोज एरिया पर, तो हमारे सर्कल्स वेव फॉर्म में एग्जैक्टली नीचे डिस्प्ले होंगे। ये हमारे शैडोज होते हैं। इसकी ब्राइटनेस 0 से थोड़ा ऊपर सेटल होती है। और अगर हम हाइकर के क्लोथ्स, उसकी स्किन, रेड बैकपैक और किसी भी एरिया पर हवर करते हैं तो हमारे वेव फॉर्म का मिडल रीजन एक्टिव हो जाता है। ये हमारे मिड टोन्स होते हैं। इमेज का मेन डिटेल यहीं पर होता है। और अगर हम ब्राइट क्लाउड्स या ओपन स्काई पर हवर करते हैं तो वेव फॉर्म का टॉप एरिया एक्टिवेट होता है। ये हमारे हाइलाइट्स होते हैं जहाँ सबसे ब्राइट इन्फॉर्मेशन होती है। यानी पूरे शॉट का टोनल स्ट्रक्चर वेव फॉर्म में हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली स्प्रेड होता है। हॉरिजॉन्टली मतलब लेफ्ट टू राइट हम इमेज देख सकते हैं एंड वर्टिकली मतलब टॉप टू बॉटम हम देख सकते हैं कि हमारा एग्जैक्ट ब्राइटनेस ऑफ डिफरेंट चैनल्स कहाँ पे लाई कर रहा है। और क्वालिफायर फोकस से हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि अगर हम किसी भी एरिया पे हवर करें तो उसकी टोनल जोन कहाँ पे फॉल कर रही है। अब हमने शैडोज, मिड टोन्स और हाइलाइट्स के बारे में समझ लिया है, तो लेट्स लर्न अबाउट प्राइमरीज। प्राइमरीज के अंदर 3 पेजेस होते हैं: कलर व्हील्स, कलर बार्स एंड लॉग व्हील्स। कलर व्हील्स में हमें लिफ्ट, गामा, गेन और ऑफसेट के कंट्रोल्स मिलते हैं और इनके नीचे हमें इंडिविजुअल चैनल्स भी मिलते हैं, जैसे R, G एंड B के चैनल्स मिल रहे हैं। एंड वाइट मीन्स लुमिनेसेंस या ब्राइटनेस की वैल्यू है, जिससे हम हर चैनल पे फाइन एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। इस पैनल में हमें कुछ ग्लोबल कंट्रोल्स भी मिलते हैं, जैसे टेम्परेचर, टिंट, कॉन्ट्रास्ट, पिवट, मिड डिटेल, कलर बूस्ट, शैडोज, हाइलाइट्स, सैचुरेशन, ह्यू एंड ल्यूमिनेंस मिक्स। ये ग्लोबल कंट्रोल्स हैं जो तीनों पेजेस में सिंक्ड होते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम इसकी सैचुरेशन इंक्रीज कर लेंगे तो ये हमारे कलर बार्स, लॉग व्हील्स दोनों में सिंक हो जाएगा। यानी जो हमें टॉप और बॉटम में कंट्रोल्स मिल रहे हैं ये ग्लोबल कंट्रोल्स हैं और ये तीनों पैनल्स में सिंक हो रहे हैं। बस जो हमारे टोनल व्हील्स हैं जैसे लिफ्ट, गामा और गेन, इनका बिहेवियर अलग होता है जिन्हें हम आगे डिटेल में समझेंगे। और कलर बार्स बेसिकली कलर व्हील्स का ही स्लाइडर वर्जन है और लॉग व्हील से हम इमेज के बहुत नारो कंट्रोल टोनल स्लाइसेस को एडजस्ट करते हैं। अब हम कलर व्हील्स को डिटेल में समझते हैं। लिफ्ट हमारे शैडोज को कंट्रोल करता है, गामा हमारे मिड टोन्स को कंट्रोल करता है एंड गेन हमारे हाइलाइट्स को कंट्रोल करता है। अगर हम लिफ्ट में स्लाइडर को लेफ्ट या राइट लेके जाते हैं तो हमारी शैडोज अफेक्ट होती हैं। जैसे अगर इसको लेफ्ट ले जाऊंगा तो हमारी लिफ्ट की वैल्यूज माइनस में जा रही हैं और हमारी इमेज के शैडो वाले पार्ट और डार्क हो रहे हैं। और अगर हम इसकी वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो हमारे शैडोज लिफ्ट हो रहे हैं। और वेव फॉर्म में भी हम देख सकते हैं कि जब हम इसको राइट या लेफ्ट कर रहे हैं तो कैसे ये हमारी वेव फॉर्म को अफेक्ट कर रहा है। गामा हमारे मिड टोन्स को शेप करता है। स्लाइडर को अगर हम लेफ्ट ड्रैग करेंगे तो हमारे मिड टोन्स थोड़े डार्क साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे हमारे हाइका के क्लोथ्स, हिल साइड के ग्रीन्स। और अगर हम इसको राइट साइड में ड्रैग करेंगे तो ये हमारे मिड टोन्स एरिया को ब्राइटर कर देगा। सिमिलरली गेन्स हमारे हाइलाइट्स को एडजस्ट करता है। जैसे अगर हमें स्लाइडर की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं तो हमारे ब्राइट एरियाज की ब्राइटनेस हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा स्काई, क्लाउड्स और यहाँ पे ये जो वाइट एरियाज हैं इनको अफेक्ट करेगा। और अगर हम कलर व्हील्स के अंदर से इसको ड्रैग करते हैं तो ये हमारे उस पर्टिकुलर एरिया में कलर ऐड करेगा। जिस भी साइड पे हम उस स्लाइडर को लेके जाएंगे हम देख सकते हैं कि हमारी RGB वैल्यूज भी यहाँ पे चेंज हो रही हैं एंड अकॉर्डिंगली हमारी फुल इमेज भी चेंज हो रही है। जैसे हमारा गेन हमारे हाइलाइट्स को अफेक्ट करता है, तो अगर हम इसमें ब्लू की तरफ इसको पुश करेंगे तो हमारे क्लाउड्स भी ब्लू हो रहे हैं। और अगर हमें किसी इंडिविजुअल चैनल को चेंज करना है, जैसे अगर हम गेन में सिर्फ ब्लू को अफेक्ट करना चाहते हैं, इसमें ब्लू इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हम ब्लू वाले चैनल पे भी इसको राइट से इंक्रीज एंड लेफ्ट से डिक्रीज कर सकते हैं।
और वेव फॉर्म में ही हमें क्लियरली विजिबल है जो टॉप वाला ब्लू वाला सेक्शन था वो अगर हम इसको डिक्रीज़ कर रहे हैं तो वो नीचे आ रहा है एंड इंक्रीज़ करने से वो इंक्रीज़ हो रहा है। लिफ्ट व्हील के ऊपर हमें एक ब्लैक पॉइंट पिकर भी अवेलेबल है। अगर हम इसको सिलेक्ट करें और अपने शॉट के डार्केस्ट एरिया को सिलेक्ट करें, जैसे यहाँ पे अगर हम इसको जूम इन करके कैमरा के डार्केस्ट एरिया पर क्लिक करें तो हम देख सकते हैं कि हमारा ऑटोमेटिकली एक ब्लैक पॉइंट सेट हो जाएगा, जिससे हमारी लिफ्ट की वैल्यूज़ इसने ऑटोमेटिकली सेट कर लिए ताकि ये पॉइंट अब हमारा डार्केस्ट पॉइंट बन गया है। मीनिंग जो पॉइंट हमने सिलेक्ट किया है वो एब्सोल्यूट ब्लैक बन गया है। और अगर हम उसको क्वालिफायर में देखें तो वो बेसिकली 0 पे लाई करेगा। और सिमिलरली अगर हम गेन व्हील के ऊपर वाइट पॉइंट पिकर को सिलेक्ट करें और इसको हम क्लाउड के वाइटेस्ट पार्ट पे सिलेक्ट कर लें तो डाविंसी ऑटोमेटिकली हमारी गेन वैल्यू को चेंज करेगा ताकि हमने जो भी वाइट पॉइंट सिलेक्ट किया है वो हमारी इमेज का ब्राइटेस्ट पॉइंट बन जाएगा। और इन दोनों को हम यूज़ करके हमारे शॉट के डार्केस्ट एंड ब्राइटेस्ट पॉइंट्स को सिलेक्ट करके ऑटोमेटिकली लिफ्ट एंड गेन को एडजस्ट कर सकते हैं। और इन कंट्रोल्स के ऊपर हमें एक रीसेट बटन भी अवेलेबल है जिससे हम उस पर्टिकुलर व्हील के वैल्यूज़ को रीसेट कर सकते हैं। टेम्परेचर को लेफ्ट ड्रैग करने से हमारा शॉट कूल साइड में चले जाता है और राइट ड्रैग करने से हमारा शॉट वार्म हो जाता है। सिमिलरली टेंट को लेफ्ट ड्रैग करने से हमारा स्लाइटली ग्रीन कास्ट मिलेगी और राइट ड्रैग करने से हमें मैजेंटा साइड में शिफ्ट आ जाएगा। इन दोनों टूल्स के साथ में हम अपना वाइट बैलेंस सेट करते हैं और वाइट बैलेंस को ईजिली सेट करने के लिए डाविंसी रिजॉल्व ने हमें एक और ईजी टूल दिया है। अगर हम यहाँ पे वाइट बैलेंस पिकर को क्लिक करते हैं और अपने शॉट में जो पार्ट वाइट होना चाहिए उस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे शॉट में टेम्परेचर एंड टेंट की वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी। बेसिकली जिस पार्ट को हमने सिलेक्ट किया है अब वो एब्सोल्यूट वाइट हो जाएगा, यानी उसमें कोई भी टेंट नहीं रहेगा। नेक्स्ट हमें कंट्रोल मिलता है कॉन्ट्रास्ट का। इसके थ्रू हम अपने इमेज में कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट बेसिकली हमारे डार्क और ब्राइट एरियाज़ के बीच के डिफरेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। जैसे अगर हम वेव फॉर्म में देखें और अगर हम कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करते हैं तो हमारे ब्राइटेस्ट एंड डार्केस्ट पॉइंट्स के बीच में सेपरेशन इंक्रीज हो रही है, और वहीं पे अगर इसको हम रिड्यूस कर देते हैं तो ये हमारी कॉन्ट्रास्ट को डिक्रीज कर रहा है और हमारी वेव फॉर्म भी कंप्रेस्ड लग रही है। तो अगर हम इसे थोड़ा राइट में ड्रैग करते हैं तो हमारी इमेज थोड़ी और पंची और वेल डिफाइंड लगने लग जाती है, और इसको लेफ्ट ड्रैग करने से हमारे टोन्स एक दूसरे के पास में आ जाते हैं और हमारा शॉट सॉफ्टर लगता है। इसका एक कंपेनियन टूल भी है, हमें एक पिवट भी मिलता है जो कि बेसिकली ये डिफाइन करता है कि हमारा जो कॉन्ट्रास्ट हम इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं वो एग्जैक्टली कौन से एरिया से शिफ्ट हो। अगर हम पिवट को राइट साइड ड्रैग करते हैं तो हमारा कॉन्ट्रास्ट हाईलाइट्स की तरफ से इंक्रीज होगा, और अगर हम इसको डिक्रीज करते हैं तो हमारा कॉन्ट्रास्ट शैडोज से सिलेक्ट होगा। कॉन्ट्रास्ट और पिवट का बिहेवियर हम वीडियो में थोड़े आगे जानेंगे ग्रे स्केल एग्जाम्पल के साथ में। इसके बाद आता है मिड टोन डिटेल। मिड टोन डिटेल मिड टोन एरियाज़ की क्लैरिटी को कंट्रोल करता है। अगर हम इसको राइट साइड पे ड्रैग करते हैं तो हमारा टेक्सचर थोड़ा शार्पर फील होता है, और अगर हम इसको लेफ्ट ड्रैग करते हैं तो हमारे मिड टोन सॉफ्टर हो जाते हैं। जैसे इसको अगर मैं इसके आर्म पे जूम करूं और मिड डिटेल्स को इंक्रीज कर दूं तो हम देख सकते हैं कि ये कैसे इफेक्ट कर रहा है। ये हमारी सारे मिड टोन्स की डिटेल को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। जैसे अगर हम इसको राइट साइड ड्रैग करते हैं तो हमारे शॉट का टेक्सचर थोड़ा शार्पर फील होता है, और अगर हम इसको लेफ्ट साइड में ड्रैग करते हैं तो हमारे मिड टोन्स सॉफ्टर हो जाते हैं, और ये स्किन टोन स्मूथिंग के लिए बहुत यूजफुल होता है। नेक्स्ट कंट्रोलर इज शैडोज। अगर हम शैडोज को राइट की तरफ ड्रैग करते हैं तो वो डार्क रीजन्स को जेंटल ब्राइटनेस ऐड करेगा और हमारे मिड टोन्स को वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा कंपेयर टू अगर हम लिफ्ट यूज़ करें और उससे अगर हम इंक्रीज करते हैं तो वो हमारे सारे मिड टोन एरियाज़ को भी अफेक्ट करेगा। तो अगर हम शैडोज़ को इंक्रीज करते हैं तो हम देख सकते हैं कि वो सिर्फ डार्कर एरियाज़ को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, और हमारे मिड टोन्स उतने ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहे जितने वो लिफ्ट से होते हैं। सिमिलरली हमें हाईलाइट स्लाइडर भी अवेलेबल है। इसको राइट साइड में ड्रैग करेंगे तो हमारे क्लाउड्स की इंटेंसिटी और ब्राइटनेस इंक्रीज हो रही है, और सिमिलरली ये भी मिड टोन्स को उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा कंपेयर टू इफ़ वी यूज्ड गेन स्लाइडर्स। अगर हम गेन स्लाइडर्स को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो वो हमारे मिड टोन्स को भी चेंज करता है। तो हाईलाइट्स में लेफ्ट ड्रैग करने से हमारे ब्राइट पार्ट्स थोड़े रिकवर हो जाते हैं, और राइट ड्रैग करने से हमारे हाईलाइट्स थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सैचुरेशन और कलर बूस्ट को। सैचुरेशन हमारी पूरी इमेज के कलर्स के स्ट्रेंथ को इक्वली इंक्रीज करता है। अगर हम इसे राइट साइड में ड्रैग करते हैं तो हमारे रेड, ग्रीन और ब्लूज सब एक ही इंटेंसिटी से सैचुरेट होते हैं। इसको हम वेक्टरस्कोप से बेटर देख सकते हैं। अगर हम सैचुरेशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे वेक्टरस्कोप में सारे कलर्स इक्वली स्प्रेड हो रहे हैं, और अगर इसी को हम डिक्रीज करते हैं तो हमारे सारे कलर्स की कलर इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है। बट कलर बूस्ट ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। ये सिर्फ म्यूटेड कलर्स को नेचुरली लिफ्ट करता है, और जो कलर्स ऑलरेडी ब्राइट हैं उन्हें ओवरकुक नहीं करता। तो अगर इसको मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन करूँ, जैसे इस वाले में मैंने कलर बूस्ट को 100 पे शिफ्ट कर दिया है और इस वाले पे सैचुरेशन को 100 पे शिफ्ट कर दिया, तो हम देख सकते हैं कि सटल डिफरेंसेस क्या हैं।
सैचुरेशन हमारे ब्राइटर एरियाज को भी अफेक्ट कर रहा है, वेरास अगर हम कलर बूस्ट को यूज कर रहे हैं तो वो हमारे ब्राइटर पार्ट को चेंज नहीं कर रहा है, वो सिर्फ डार्कर पार्ट्स को इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट इज ह्यू। ह्यू हमारे पूरे इमेज का कलर एंगल रोटेट करता है। ये क्रिएटिव इफेक्ट होता है, नॉर्मल ग्रेडिंग में ये रेयरली यूज होता है। द लास्ट इज लुमिनेंस मिक्स। हम लुमिनेंस मिक्स को ईजिली समझने के लिए हम यहाँ पे परेड ओपन कर लेते हैं। अगर हम इसका ऑफसेट डिक्रीज कर लेते हैं और यहाँ पे हम ब्लू गेन को इंक्रीज करते हैं तो हम परेड में देख सकते हैं कि हमारे ब्लू टोन्स को जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वो रेड और ग्रीन वैल्यूज को भी चेंज कर रहा है। बट अगर हम लूमा मिक्स को 0 पे शिफ्ट कर देते हैं और फिर हम कुछ चेंज करते हैं तो ये हमारे रेड एंड ग्रीन चैनल्स को अफेक्ट नहीं करेगा। लूमा मिक्स डिफाइन करता है कि कलर एडजस्टमेंट ब्राइटनेस को कितना अफेक्ट करेगा। 100 पर लुमिनेंस स्टेबल रहती है, यानी हमारी ब्राइटनेस स्टेबल रहती है। अगर इसे हम 0 कर दें तो ब्राइटनेस और कलर दोनों अग्रेसिवली शिफ्ट होते हैं और नॉर्मल कलर ग्रेडिंग में हम इसे 100 पे ही रखेंगे। अब हम प्राइमरीज के नेक्स्ट पेज पे आते हैं, कलर बार्स। कलर बार्स बेसिकली कलर व्हील्स का ही स्लाइडर वर्जन होता है और ये हमारे कलर व्हील्स के साथ में भी सिंक्ड होता है। हमें कलर व्हील्स में व्हील्स की फॉर्म में कंट्रोल्स मिलते हैं, बट कलर बार्स में हमें इंडिविजुअल चैनल के फॉर्म में। अगर यहाँ पे हम अपने इमेज में गेन की ग्रीन वैल्यू को इंक्रीज करते हैं और फिर हम इसको कलर बार्स में देखते हैं तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि गेन की वैल्यू शिफ्ट हो गई है। बस इस पेज में हम स्लाइडर्स को ऊपर या नीचे ड्रैग करते हैं इंस्टेड ऑफ कलर व्हील्स, जहाँ पे हम इसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। बार्स को हम यूजुअली तब यूज़ करते हैं जब हम इंडिविजुअल चैनल्स पे काम करना चाहते हैं और हम बाकी के अफेक्ट नहीं करना चाहते। जैसे अगर हम यहाँ पे गेन को किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारे तीनों को अफेक्ट करेगा। बट अगर हम कलर बार्स में यही सेम चीज़ करते हैं और इसमें रेड ऐड करते हैं तो हमारे बाकी ज़रा भी अफेक्ट नहीं होंगे। एंड दैट्स बेसिकली इट। तो मैं कलर व्हील्स ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसमें इंडिविजुअल स्लाइडर्स हमें नीचे अवेलेबल होते ही हैं, तो देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग टू कलर बार्स। नेक्स्ट इज लॉग व्हील्स। लॉग व्हील्स हमारी इमेज को डिफरेंटली अफेक्ट करता है। हमारी फुटेज में शैडोज, मिड टोन्स और हाइलाइट्स परफेक्टली सेपरेट नहीं होते, इसलिए टोनल स्लाइसेस क्लियरली देखने के लिए हम एक ग्रे स्केल जनरेटर यूज़ करते हैं। हम एडिट पेज पे जाते हैं और यहाँ पे एक ग्रे स्केल जनरेटर को ऐड कर लेता हूँ। कलर पेज पे अगर हम जाएंगे तो हम जनरेटर्स को कलर ग्रेड नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं इसको एज अ कंपाउंड क्लिप क्रिएट कर लेता हूँ। ग्रे स्केल बेसिकली एक इमेज जनरेट कर रहा है जो लेफ्ट साइड में ब्लैक और राइट साइड में वाइट है एंड इसके बीच में एक ग्रेडियंट है, यानी इसमें ब्लैक टू वाइट हर ब्राइटनेस की वैल्यूज हैं। और मैं यहाँ से इसको वापस वेव फॉर्म ओपन कर लेता हूँ तो हम वेव फॉर्म में देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है जो एब्सोल्यूट डार्क से एब्सोल्यूट वाइट पॉइंट तक शिफ्ट हो रही है। सबसे पहले हम कलर व्हील्स को देखते हैं। अगर हम लेफ्ट के स्लाइडर को लेफ्ट ड्रैग करते हैं तो हमारे ग्रे स्केल का लेफ्ट यानी मोस्ट डार्क एरिया बहुत क्विकली डार्कर हो जाता है और उसके साथ मिड टोन्स भी थोड़ा नीचे पुल हो जाते हैं। अगर हम वेव फॉर्म में देखें तो हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको लेफ्ट लेके जा रहे हैं तो कैसे सारी की सारी टोन्स को ये अफेक्ट कर रहा है। यानी अगर हम लेफ्ट को यूज़ कर रहे हैं तो हमारे डार्क पार्ट्स तो चेंज हो ही रहे हैं, बट उसके साथ में हमारे मिड टोन्स भी चेंज हो रहे हैं, मतलब जो भी ग्रे वाला पार्ट था वो भी चेंज हो रहा है। सिमिलरली इसको रीसेट करके अगर हम गामा को लेफ्ट ड्रैग करेंगे तो हमारे वेव फॉर्म का मिडल पार्ट एक कर्व बन जाता है। अगर हम इसको राइट ड्रैग करेंगे तो हमारे मिड टोन्स ब्राइटर हो जाते हैं और वेव फॉर्म का मिडल पार्ट ऊपर लिफ्ट हो जाता है। सिमिलरली हमारा गेन स्लाइडर राइट ड्रैग करने पर हमारे ग्रे स्केल के ब्राइट एंड मतलब राइट मोस्ट एरिया जल्दी से वाइट की तरफ पुश होता है और हमारे मिड टोन्स भी वाइट की तरफ पुश हो रहे हैं। और लेफ्ट ड्रैग करने पर हमारे हाइलाइट्स डार्क हो जाते हैं और हमारी वेव फॉर्म में जो हमारा टॉप रीजन है वो नीचे डिसेंड कर जाता है। ऑफसेट स्लाइडर को लेफ्ट या राइट ड्रैग करने से हमारे सारे के सारे चेंजेस इक्वली अफेक्ट होते हैं, यानी अगर हम इसको राइट ड्रैग करते हैं तो हमारी पूरी इमेज अफेक्ट हो रही है और लेफ्ट ड्रैग करने से भी पूरी इमेज अफेक्ट हो रही है। ऑफसेट बाय द वे इज ऑल्सो अ ग्लोबल कंट्रोल। ये हमारे कलर व्हील्स और लॉग व्हील्स के बीच में सेम रहता है, यानी जब हम ऑफसेट स्लाइडर को लेफ्ट या राइट ड्रैग करेंगे तो हमारी पूरी वेव फॉर्म मतलब हमारी पूरी इमेज जो भी हमने यहाँ पे कलर ग्रेड किया है वो एक साथ मूव होगा, शैडोज, मिड टोन्स एंड हाईलाइट सब कुछ। अब हम लॉग व्हील्स पे आते हैं। लॉग व्हील्स बेसिकली हमें एक बहुत ही प्रिसाइज कंट्रोल देता है एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द इमेज पर। जैसे अगर हम यहाँ पे शैडोज को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारे मिड टोन्स और हाइलाइट्स में कोई भी चेंजेस नहीं है, वी आर ओनली चेंजिंग द डार्केस्ट पार्ट ऑफ द इमेज। अगर हम इसको फुल डिक्रीज भी कर लें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ डार्कर पार्ट्स ऑफ द ग्रे स्केल में ही वो चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। सिमिलरली अगर हम मिड टोन्स को भी इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो वो ना हमारी शैडोज को अफेक्ट कर रहा है और ना हमारे हाइलाइट्स को। एंड हाइलाइट्स भी सिमिलरली सेम चीज़ कर रहा है, वो एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द इमेज को ही चेंज कर रहा है। यानी कलर व्हील्स हमारी पूरी की पूरी इमेज को अफेक्ट करता है, भले वो शैडोज हो, मिड टोन्स हो या हाइलाइट्स हो। अगर हम लिफ्ट, गामा और गेन यूज़ करते हैं तो वो हमारी पूरी इमेज को अफेक्ट करेगा।
वेरास अगर हम यहाँ पे लॉग व्हील्स को ओपन करें तो वो हमारी इमेज के पर्टिकुलर पार्ट्स को इफेक्ट कर रहा है। शैडोज सिर्फ शैडोज को इफेक्ट कर रहा है, उससे हाईलाइट्स चेंज नहीं हो रहे, उससे मिड टोन्स चेंज नहीं हो रहे। और लॉग व्हील्स में हमें 2 एडिशनल कंट्रोल्स मिलेंगे, शैडो रेंज एंड ब्राइटनेस रेंज के। इसको समझने के लिए हम शैडोज को डिक्रीज कर लेते हैं और अपनी हाईलाइट्स को इंक्रीज कर लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि स्कोप्स में हमारी शैडोज डिक्रीज हो रही हैं एंड हाईलाइट्स इंक्रीज हो रही हैं। अगर हम शैडो रेंज को थोड़ा लेफ्ट ड्रैग करते हैं तो हमारी इमेज के डीप ब्लैक्स मूव होंगे, और अगर हम रेंज को वाइड कर देते हैं यानी राइट साइड में मूव करते हैं तो हमारी शैडोज के साथ में हमारे डार्क मिड टोन्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। सिमिलरली हमारे हाईलाइट रेंज एग्जैक्टली इसी लॉजिक पे काम करती है। नैरो रेंज सिर्फ प्योर हाईलाइट्स को अफेक्ट करेगा और वाइड रेंज हमारे ब्राइट एरियाज प्लस लाइटर मिड्स को पिक करेगा। अब इसी ग्रे स्केल के एग्जाम्पल से जो हमने पहले कॉन्ट्रास्ट और पिवट के बीच में डिफरेंस सीखा था उसको भी हम थोड़ा क्विकली समझ लेते हैं। अगर हम अपने कॉन्ट्रास्ट स्लाइडर से अपने कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करते हैं तो ये हमारी शैडोज और हाइलाइट्स के बीच में डिफरेंस को इंक्रीज कर देगा, और लेफ्ट ड्रैग करने से हमारा रैम्प मतलब शैडोज टू हाइलाइट्स डिक्रीज हो जाएगा और हमारे टोन्स एक दूसरे से सिमिलर हो जाएंगे। अगर इसको हम एक्सट्रीम लेफ्ट पे ले आएंगे तो हमारे सारे टोन्स एक ही को मैच करेंगे। अगर यहाँ से हम कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा इंक्रीज कर लें और पिवट को लेफ्ट ड्रैग करते हैं तो कॉन्ट्रास्ट शैडो के पास में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रहेंगी, और अगर हम राइट में ड्रैग करेंगे तो कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट हाईलाइट्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब ग्रे स्केल एग्जाम्पल से जो हमने लॉग व्हील्स और कलर व्हील्स के बीच में डिफरेंस देखा उसको हम अपने हाइकिंग शॉट के एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो फाइनली हम अपनी हाइकर वाली वीडियो में प्राइमरीज का यूज करके कलर ग्रेडिंग करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट से अपने कैमरा की बॉडी को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके डार्केस्ट एरिया को क्लिक करेंगे तो हमारा लेफ्ट ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। सिमिलरली हम गेन से अपने ब्राइटेस्ट पार्ट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, तब ऑटोमेटिकली हमारा ब्राइटेस्ट पार्ट यानी क्लाउड्स इज ऑन द टॉप ऑफ द स्कोप और हमारे कैमरा की बॉडी ऑटोमेटिकली शैडो रीजन में सेट हो गई है। इसके बाद हम इसका वाइट बैलेंस भी सेट कर लेते हैं। हम यहाँ से कलर पिकर को उठा के क्लाउड्स के वाइट एरियाज पे सिलेक्ट करेंगे तो हमारा टेम्परेचर और टेंट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। और जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था, शिफ्ट प्लस डी दबा के हम इसको बाईपास करके भी देख सकते हैं। हमारी ओरिजिनल इमेज कुछ ऐसी थी और हमारे फ्यू एडजस्टमेंट्स यानी लिफ्ट, गेन और वाइट बैलेंस की एडजस्टमेंट्स करके हमने इसको कुछ ऐसा क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट हम अपने गामा को एडजस्ट करते हैं ताकि हमारे मिड टोन्स की ब्राइटनेस थोड़ी इंक्रीज हो जाए। अब हमने बेसिक कलर करेक्शंस कर लिए हैं। नाउ वी मूव टू द लॉग व्हील टू मेक मोर प्रिसाइज एडजस्टमेंट्स। अब ये एक वेल बैलेंस शॉट है और अब हम लॉग व्हील्स का यूज करके इसमें एक लुक क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी शैडोज में थोड़े ग्रीन्स को ऐड करते हैं। हमारे जो शैडोज थे यानी यहाँ पे बेसिकली जो डार्क पार्ट्स थे उसको भी हमने थोड़ी ग्रीन टिंट दे दी है। नेक्स्ट क्योंकि ये थोड़ा डे शॉट है तो इसको थोड़ा वार्म करने के लिए हम अपने हाईलाइट्स को येलो की साइड पे मूव करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारा क्लाउड वाला पार्ट अब थोड़ा येलो टिंट में है। तो हमारा इनिशियल लुक ये था और अब हमने ग्रेडिंग करके उसको कुछ ऐसा कर लिया। दिस ऑलरेडी लुक्स क्वाइट नाइस, बट अब हम इसकी सैचुरेशन को थोड़ा डिक्रीज करके कलर बूस्ट ऐड करते हैं जिससे हमारे ग्रीन्स प्लस हमारा बैकपैक थोड़ा और इंक्रीज होगा। इसलिए बैकपैक को थोड़ा नॉर्मल रखने के लिए हम सैचुरेशन को डिक्रीज करते हैं एंड कलर बूस्ट को इंक्रीज करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारा मोर वाइब्रेंट सीन क्रिएट हो गया और इसमें थोड़ी वार्मनेस ऐड करने के लिए हम ऑफसेट यूज़ करके इसको थोड़ा वार्म कर देते हैं। एंड दैट्स इट। हमने इनिशियल लुक यहाँ से इसको ग्रेड करके कुछ ऐसा कर दिया है। नेक्स्ट हम इसमें कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं एंड दिस इज आवर बिफोर एंड आफ्टर शॉट। तो इस प्रोसेस में हमने वाइट बैलेंस सेट किया, ब्लैक और वाइट रेफरेंस लॉक किया, मिड टोन्स को रिफाइन किया और लॉग व्हील से शैडोज और हाइलाइट्स को सटल कलर डायरेक्शन दी और फिर हमने कलर बूस्ट और सैचुरेशन कॉन्ट्रास्ट के थ्रू अपने शॉट की एक क्लीन और पॉलिश लुक क्रिएट की। एंड दैट्स इट। प्राइमरीज हमारी ग्रेडिंग का बैकबोन है जिससे हम एक प्रिडिक्टेबल, नेचुरल और प्रोफेशनल बेस ग्रेड क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंडरीज पे शिफ्ट करेंगे जहाँ पे हम क्वालिफायर, मास्क और पावर विंडोज यूज करके शॉट के स्पेसिफिक पार्ट्स को आइसोलेट करना सीखेंगे। यानी आज हमने फाउंडेशन बना ली है एंड नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिसीजन लेके आएंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड वांट टू सी मोर लाइक दिस, सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई विल सी यू देयर। Peace. Letting you go, I was just letting you know. I know the weather is cold, but you on your own. I ain't no regular Joe, should've left me alone. I'm in the zone, I'm where the predators roam. We at the Senate in Rome, and I'm on the throne. This ain't no regular poem, this ain't that regular tone, no.